नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लखनऊ पैक्ट। इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो बनाई थी, बट ये थोड़ी सी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मेरे बड़े ज़्यादा कम सब्सक्राइबर हैं इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1916 में कांग्रेस सेशन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। इस सेशन में ऐसे क्या चीज़ थी, मतलब इसमें क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे उन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है 1916। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम वो अंबिका चरण मजूमदार थे और मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। अब लखनऊ पैक्ट 1905, अब इससे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से लखनऊ पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाई मुस्लिम लीग के बीच में तो बनती नहीं थी, तो इन्होंने साइन कैसे कर लिया पैक्ट? इसका रीज़न देख लेते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक पार्टीशन किया था बंगाल का। ठीक है। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था जिसमें एक हिंदू मेजॉरिटी थी वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। जब ये उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया तो उस वक्त इसके अगेंस्ट में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन नहीं था के बराबर था। क्योंकि मुस्लिम जो थे वो हैप्पी थे। रीज़न क्या था उनके हैप्पीनेस का भाई? क्योंकि पहले जब बंगाल पूरा था तो मेजॉरिटी में हिंदूज थे, मगर जब उसे दो भाग में डिवाइड कर दिया गया तो उसमें वो दोनों मेजॉरिटी में हो गए। मुस्लिम अपनी मेजॉरिटी में हो गए, हिंदूज़ अपनी मेजॉरिटी, इसलिए मुस्लिम्स खुश थे। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। किस लिए फॉर्म हुई थी? इसलिए फॉर्म हुई थी कि हाँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बंगाल पार्टीशन के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। मुस्लिम लीग के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई थी कि भाई मुस्लिम का जो इंटरेस्ट है, उनके जो राइट्स हैं उसको बचाने के लिए मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। क्या हुआ? मुस्लिम लीग स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनके फेवर का काम कर रही है, वो तो मुस्लिम की अच्छाई के लिए काम कर रही है। मगर कुछ साल बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना अब फेवरेबल नहीं रह गया है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। तो चलिए, उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है 1909। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्यों फेवरेबल एकदम से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फेवरेबल थी मुस्लिम लीग के लिए, वो अब क्यों नॉन फेवरेबल लगने लगी? क्यों? ऐसा क्या रीज़न हुआ? देखते हैं। मुस्लिम लीग जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रखा था मुस्लिम लीग ने कि सेपरेट इलेक्टोरेट का, और जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, इससे रिलेटेड भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, मगर फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। जैसे किसी एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहाँ पे अगर मान लीजिए 80% मुस्लिम्स हैं और 20% दूसरे कास्ट के लोग हैं, तो वहाँ पे वही 80% मुस्लिम में से मुस्लिम ही कोई मतलब इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और वही 80% जो मुस्लिम्स हैं वो ही उसे वोट दे सकते हैं। मतलब उसमें हिंदू या अदर सिख या अदर कम्युनिटी के जो भी लोग हैं वो उसे वोट नहीं दे सकते हैं। यही होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब। तो मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम लीग ने ये डिमांड की थी कि 2 इंडियन एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए, जिसमें से एक तो भैया इंडियन होगा और दूसरा इंडियन मुस्लिम होगा, दूसरा कोई भी कास्ट का आप रख लीजिए। मगर मॉडले मिंटो रिफॉर्म में जो चेंजेस हुए उसमें क्या हुआ, एक इंडियन तो रखा गया मगर वो मुस्लिम नहीं रखा गया। 2 के बजाय सिर्फ एक ही रखे गए और वो मुस्लिम नहीं रखा गया, वो हिंदू थे। ठीक है। पहला ये रीज़न था जिसकी वजह से वो मुस्लिम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ख़राब लगने लगी। दूसरा रीज़न क्या था? एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, जो कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था। वो जब 1911 का दिल्ली दरबार लगा था उस टाइम वो बंगाल का पार्टीशन ख़त्म करके वापस से बंगाल बना दिया गया था, इस वजह से ख़राब लगने लगी। तीसरा रीज़न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ था, पहले देखते हैं। 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसमें ऑटोमन अम्पायर ने भी पार्टिसिपेट किया था वॉर में, ठीक है। सुल्तान जो ऑटोमन अम्पायर के थे उनको कैलिफ कहा जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग उनको कैलिफ कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर्स के बीच में लड़ाई थी। एलाइड पावर्स में कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली, और सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और ऑटोमन अम्पायर, मतलब इसके अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट ऑटोमन अम्पायर। अब क्या था, मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑटोमन अम्पायर जब ब्रिटेन के अगेंस्ट है तो मुस्लिम लीग भी ऑब्वियसली इनको सपोर्ट नहीं करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और मुस्लिम लीग ने इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। जिन्ना ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को वापस लाने में, एक साथ लाने में। जिन्ना ने ज्वाइन किया था कांग्रेस 1906 में, और मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था उन्होंने 1913 में। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को ये भी कहा था कि भाई ये एम्बेसडर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, ठीक है। अब लखनऊ पैक्ट और के डिमांड्स क्या क्या थे, प्रोविजंस क्या क्या थे। एक, उनको डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, मतलब कि दोनों पार्टी क्या चाहती थी, सेल्फ गवर्नमेंट चाहती थी। दूसरा क्या था, रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल, इसमें क्या था कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में टोटल मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 थे, तो वो उसे इंक्रीज़ करके 150 करना चाहते थे, जिसमें से 75 इंडियंस होने चाहिए और 1/3 मेंबर, मतलब कि 25 करीबन मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब पहले 60 थी, अब 150 होनी चाहिए, जिसमें से 75 इंडियन और 75 में से 25 मुस्लिम होने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट की भी मुस्लिम लीग की डिमांड थी, उसमें भी ये लखनऊ पैक्ट में रखा गया कि भाई 1/3 सीट, मतलब कि 25 सीट 25 सीट सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब कम्यूनल वीटो भी मांगा, मतलब कि अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस की जाएगी सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अफेक्ट कर रही है, तो उस कम्युनिटी के अगर 3/4 मेंबर वोट देते हैं तो वो बिल पास होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी का अब अलग रोल पे अलग हो जाएगी और ये और एग्जीक्यूटिव अलग, मतलब एग्जीक्यूटिव का काम होगा लॉ बनाना और उसे मेंटेन करना, और जुडिशरी का क्या काम होगा, जुडिशरी का काम होगा जस्टिस देना लोगों को लॉ के बेसिस पे। तो ये दोनों का अलग अलग कंबाइंड वर्क नहीं रहेगा। जुडिशरी को फंक्शन का है, मतलब कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेंगे। और दूसरे लास्ट क्या था, सैलरी जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, हाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, उनको क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट सैलरी देगी, ना कि उनकी सैलरी इंडियन फंड से कटेगी। मतलब क्या हो गया, डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीट बढ़ा करके 150 60 से 150 करना था, जिसमें 75 इंडियंस होनी चाहिए और 75 में से 25 ये मुस्लिम्स होने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी, 1/3 सीट 25 सीट उसमें मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को, और कम्यूनल वीटो, अगर कोई बिल पास हो रहा है किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड तो उस कम्युनिटी के 3/4 मेंबर अगर वोट देंगे तो ही वो बिल पास होगी। और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इन लोगों का अलग अलग रोल होगा। और सैलरी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर की, उनकी सैलरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंड से जाएगी, ना कि इंडियन फंड से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 साल के लिए होगी। यही था सारा लखनऊ पैक्ट में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेजेस में वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।